मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजी छोड़ दियो मैंने भोजन पानी, शाम की याद में। ऐसो निष्ठुर, ऐसो निष्ठुर, ऐसो निष्ठुर विकल अहीर सखी, वृंदावन बनवारी मोहन ने मोको पागल कर डारी। उसे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। उसे पहुंची हैं सखियां भगवान के पास में। अच्छा माता एक बात बताइए, पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, ध्यान देना। दादा आप किसी का निमंत्रण करो, शादी विवाह है या कोई प्रोग्राम है, तो आप किसी का एक घर पे उसके कार्ड भेज दो और उसके बाद फोन करके ये और बोल दो कि आना जरूर है। और जब वो आपके यहाँ पहुंच जाए फिर उससे ये पूछो कि हमारे यहाँ क्या लेने आए हो। तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। एक तो सखियों को ही भगवान बुला रहे और फिर बाद में जब सखियां पहुंच गईं तो भगवान बोले हमारे यहाँ क्या लेने आई हो, अपने अपने पति को छोड़ के। तो सखियां भी कम चालाक नहीं है, भगवान से बोली कि एक बात बताइए, क्या एक पतिव्रता औरत उसका पति विदेश चला जाए और वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे, जब वो मिट्टी के पति की पूजा कर रही हो तो उसका असली पति विदेश से आकर के कुंडी को खटखटा दे। तो मुझे ये बताइए गोविंद कि वो असली के लिए दरवाजे खोले या जो नकली मिट्टी का है उसकी पूजा करती रहे। आप बताइए, असली के लिए दरवाजे खोले या जो नकली मिट्टी का है उसकी पूजा करती रहे। तो भगवान
बोले कि देवी हो, जब असली पति आ गया तो फिर नकली की क्या जरूरत है। तो गोपियां भगवान से बोली, कृष्ण संसार के पति पिता पुत्र सब नकली हैं, आप एक असली हो। तुम हमारे पति तो छोड़ो, हमारे पति ने क्यों पति आप ही हो, आप जगत पति और जगत पिता हो। तो चुपचाप महाराज करिए। भगवान ने कहा, आप जानती भी हो कि पतिव्रताओं के लक्षण क्या होते हैं। बोले क्या होते। वैसे तो पतिव्रताओं के 30 लक्षण हैं, लेकिन 5 लक्षण सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनमें भगवान ने कहा कि देवी हो, एक निवेदन है, जो पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं उनमें एक ये भी है कि पति का नाम कभी भी नहीं लेना है। बड़ी बूढ़ी माताएं आज भी नहीं लेती, लेकिन आज के जमाने में बिना नाम लिए वो बुलाएंगे भी नहीं। ये हालत है। ये पतिव्रताओं के जो लक्षण है उसमें एक लक्षण ये भी है कि पति का नाम नहीं लेना है। क्या हो गया? वो वहीं खड़ा है, तो वहीं खड़ा है, तो वो जितेंद्र तो वहीं था। भैया बोले कि पतिव्रता हम उसे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक गरीब लकड़हारा, और वो हवन करने के बाद लकड़ियां लेके बाजार जाता था लकड़ियां बेचने के लिए। उसके एक छोटा सा बच्चा था। घर में 3 ही प्राणी थे, पति पत्नी और बच्चा। तो एक दिन लकड़हारा जल्दी लकड़ियां बेच के हवन करके वापस आया, तो हवन की जो अग्नि थी वो प्रचलित हो चुकी थी, खूब तेज थी। लकड़हारा आकर के उसने पति की घुटने पर सर रखा और सो गया। अब इधर जो 1 साल का बच्चा था गोदी में, वो एक तरफ है। वो लकड़हारा सोया तो पत्नी ने उस बच्चे को, वो खेलने की जिद में था, बच्चे को छोड़ दिया। पत्नी ने विचार किया कि ऐसा न हो बच्चा अग्नि कुंड में यानी कि हवन कुंड में गिर करके प्राणांत हो जाए, इसका जल जाए। ये सोच ही रही थी, तब तक बंधुओं वो 1 साल का बच्चा खेलते खेलते उस हवन कुंड में गिर पड़ा। अब अग्नि से भाई कौन बचा सकता है। उसने विचार किया कि अगर मैं उठी और पति की नींद खुल गई तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर बच्चे को नहीं बचाया तो बच्चे की मौत हो जाएगी। वो उठी तो नहीं, लेकिन कहा है कि अगर मेरे पतिव्रत धर्म में जरा भी शक्ति है, मैं नेत्र बंद किए हूं, और जब मेरे पति के नेत्र खुलेंगे तभी मैं उठूंगी, उससे पहले मैं उठने वाली नहीं हूं। सीधा ध्यान किया अग्निदेव भगवान का और कहा है कि आज मेरे बच्चे को बचा लेना। 2 घंटे बाद पति के नेत्र खुले। वो हवन कुंड में बच्चा देखा जाके तो आग की लपटों में महाराज वो बच्चा खेल रहा है। सीधा उठाया और सीने से लगा लिया। भगवान बोले कि हे देवी हो, हम पतिव्रता उसे कहते हैं जो अग्नि से भी अपने बच्चे को वापस कर ले। महाराज कब करोगे? बोले समय आने पर। वो समय आया है वसंत ऋतु की पूर्णिमा के दिन। भगवान ने योग माया को इशारा दिया। और कहा है कि यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बना के आओ। भगवान ने यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनवाई। उस जगह को देखा भगवान ने तो होठों पे बंसी रखी और बजाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी मुरली की धुन
अगर किसी सखी के कान में पहुंच जाती है, कोई पति के पैर दबा रही तो पैर ही खींचने लगी, कोई एक आंख में सुरमा लगा रही तो सुरमा दानी हाथ में भागी परी, कोई आंखन को काजल होठन पे, होठन की लिपस्टिक आंखन पे, पति को खाना देवे को जा रही तो पति को खाना गैया के पास में, गैया को भूसा पति के पास में। ठीक उल्टा हो गया, सखियां भागी। अरे थोड़ा सा शांति बनाए रखो, बिल्कुल थोड़ी सी, अगर हो सके तो, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू रहो, क्योंकि मानने वालों में से हो नहीं तो मैं फालतू में क्यों ही बोलूं। और मैं साफ साफ बोलती हूँ कि जैसे आप सुनोगी ना कथा, मैं वैसे ही सुनाती हूँ, अच्छे से सुनोगी तो सही से सुनाऊंगी, वरना हमें तो अपना काम करना ही, वो तो मैं करूंगी। तुम बोलती रहो, एक तो आगे और बैठी हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो तुम्हारी सीधी आवाज़ हमारे कानों तक आती है। मतलब बुरा मत मानो, बढ़िया स्माइल करो और बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बोल ही रही हूँ। महाराज सखियां भागती हुई जा रही, एक सखी दूसरी से कह रही, आली